हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे हरियाणा जी की क्लास नंबर 27 और आज की क्लास में हम यमुनानगर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यमुनानगर ज़िला। यमुनानगर ज़िले की स्थापना या गठन 1 नवंबर 1989 को हुआ था। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह हरियाणा में उत्तर पूर्व में स्थित है। नामकरण की बात करें तो यमुना नदी के कारण इसका नाम यमुनानगर पड़ा। पुराना नाम यमुनानगर ज़िले का पुराना नाम अब्दुल्लापुर था और इसके उपनाम की बात करें तो इसे पेपर सिटी कहा जाता है। उसके बाद है, अब आगे विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यमुनानगर में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। यमुनानगर, जगाधरी, रादौर और साडोरा। और साडोरा यहाँ की आरक्षित सीट है। उसके बाद है तहसील। तो तहसील भी यहाँ पर 4 हैं, जगाधरी, बिलासपुर, छछरौली और रादौर। उसके बाद है उप तहसील। तो उप तहसील यहाँ पर 3 हैं, साडोरा, मुस्तफ़ाबाद और खिजराबाद। मुस्तफ़ाबाद का नया नाम सरस्वती नगर कर दिया गया है और खिजराबाद का नया नाम प्रताप नगर रख दिया गया है। उसके बाद यमुनानगर हरियाणा के 3 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है, अम्बाड़ा, करनाल और कुरुक्षेत्र के साथ। नेक्स्ट है यमुनानगर के मंदिर। तो सबसे पहले यहाँ पर है लकड़हारा मंदिर। यह उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। तो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है, उसकी तर्ज पर यमुनानगर में लकड़हारा मंदिर बनाया गया है। उसके बाद है भगवान परशुराम सरोदरम मंदिर, जगाधरी यमुनानगर में है। इस मंदिर में सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं और यह 11 मंजिला मंदिर है। उसके बाद है कालेश्वर महादेव मंदिर, कलेश्वर यमुनानगर में। माता मंत्रा देवी मंदिर। अगला मंदिर है पंचमुखी हनुमान मंदिर और चिट्टा मंदिर। यहाँ पर भगवान हनुमान की श्वेत प्रतिमा स्थापित है इस मंदिर में, यह भी यमुनानगर में है। उसके बाद है आदि बद्री नारायण मंदिर, कंठकड गांव यमुनानगर में। उसके बाद है सूर्यकुंड मंदिर। यह यमुनानगर के अमादलपुर गांव में है और यह मंदिर और उड़ीसा का कोणार्क मंदिर भारत के 2 ऐसे मंदिर हैं जहां किसी भी प्राणी पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद है यमुनानगर के मेले, कपाल मोचन मेला, पंचमुखी हनुमान मेला और आदि बद्री मेला। ये है प्रमुख मेले यमुनानगर के। और एक और है अजरत शाह का मेला। उसके बाद है यमुनानगर के गुरुद्वारे। सबसे पहले है गुरुद्वारा कपाल मोचन, यह बिलासपुर यमुनानगर में है। उसके बाद है गुरुद्वारा श्री थड़ा साहिब यमुनानगर में। अगला है गुरुद्वारा श्री जन्म अष्ठान मीर बुद्ध शाह जी, साडोरा यमुनानगर में। बूढ़िया साहिब गुरुद्वारा, यह भी यमुनानगर में है। उसके बाद है यमुनानगर के पर्यटन स्थल। गरे पे लेकिन पर्यटन स्थल है यमुनानगर में। कलसिया रियासत का महल है जो कि छछरौली यमुनानगर में है। अगला है बंसतौर। उसके बाद है कपाल मोचन सरोवर, यह बिलासपुर यमुनानगर में है। गुरु गोविंद सिंह ने 1688 ईस्वी में बंगानी की लड़ाई के बाद यहाँ पर अपने शस्त्र धोए थे, इसलिए इसे गुरु गोविंद सिंह का शस्त्र घाट कहा जाता है, कपाल मोचन सरोवर को, जो कि बिलासपुर यमुनानगर में है। उसके बाद अगला जो पर्यटन स्थल है यमुनानगर में वो है सोम सरोवर तीर्थ। अगला है पलाक्ष तीर्थ, नर नारायण गुफा, बूढ़िया का रंग महल, या जिसे बिरबल का रंग महल भी कहा जाता है, यह भी यमुनानगर में है। उसके बाद हथिनी कुंड बैराज, इसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। इसका निर्माण 1996 में शुरू हुआ था, निर्माण पूरा 1999 में हुआ और हथिनी कुंड बैराज में पहली बार पानी 2002 में छोड़ा गया। तो मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? हथिनी कुंड बैराज को। उसके बाद लोहगढ़ का किला, यह बंदा सिंह बहादुर के द्वारा 1710 ईस्वी में इसे सिखों की राजधानी घोषित किया गया और यह विश्व में सिखों की प्रथम राजधानी थी। तो विश्व में सिखों की प्रथम राजधानी कौन सी? तो लोहगढ़ किला। पेपर में भाई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसे किसने भाई सिखों की राजधानी बनाया था? तो बंदा सिंह बहादुर ने 1710 ईस्वी में। ये यमुनानगर में है। यमुनानगर के उद्योग, टिम्बर उद्योग या लकड़ी उद्योग, पीतल बर्तन उद्योग जगाधरी यमुनानगर में। गोला बारूद डिपो, कागज उद्योग, प्रथम कागज मिल बेल्लारपुर पेपर इंडस्ट्री के नाम से स्थापित करी गई थी 1929 में करमचंद थापड़ के द्वारा। और इस जो यह उद्योग है या जो पेपर मिल है इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। उसके बाद है चीनी उद्योग। सबसे पुरानी सरस्वती शुगर मिल, यानी कि सबसे पुराने जो मिल स्थापित की गई थी चीनी की, वो यहाँ पर सरस्वती शुगर मिल से 1933 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, यमुनानगर में इसकी स्थापना 1938 में की गई। रेलवे कैरिज एंड वैगन का वर्कशॉप है यमुनानगर के जगाधरी में, जिसकी स्थापना 1952 में की गई।
हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग है जगाधरी यमुनानगर में, इसकी स्थापना 1969 में। उसके बाद यमुना गैस लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी। उसके बाद यमुनानगर के शिक्षण व अन्य संस्थान, तो सबसे पहले है गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज यमुनानगर में। उसके बाद अगर बात करें जो यमुनानगर का जवाहर नवोदय विद्यालय है वो गुलाबगढ़ यमुनानगर में है। नेक्स्ट है हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट, यह रादौर यमुनानगर में है। उसके बाद है यमुनानगर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, सबसे पहले हैं दर्शन लाल जैन, ये समाज सेवी हैं। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय इन्हें जाता है। उसके बाद ओम प्रकाश गांधी, ये माधोबास यमुनानगर से इनका संबंध है, पद्मश्री से सम्मानित है। उसके बाद सुनील दत्त, मांडोली गांव यमुनानगर, इनका वास्तविक नाम बलराज दत्त था। उसके बाद है वेद गांधी, साडोरा यमुनानगर, फिल्म निर्माता हैं। नेक्स्ट है दीपिका ठाकुर, महिला हॉकी टीम की उप कप्तान रह चुकी हैं, इनका संबंध भी यमुनानगर से है। नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। और सिडनी ओलंपिक में 2000 जो कि 2000 में हुए थे, सन 2000 में सिडनी ओलंपिक, उसमें वेट लिफ्टिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, तो हरियाणा में गन्ने के उत्पादन में यमुनानगर जिले का प्रथम स्थान है और राज्य का एकमात्र हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र यमुनानगर के बंसतौर में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड मार्केट यमुनानगर में है। उसके बाद है पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना यमुनानगर में ही है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।